समर्पण बीके यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए लाया हूं। तो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, उसमें पूछे गए सवाल आपको मिलते होंगे और उसमें से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने लाया हूं और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आगा खा का संबंध है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आगा खा का संबंध ऑप्शन दिया रहता है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस। तो हमको इसमें ऑप्शन हमको बताना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसका हम आंसर जानेंगे। इसका आंसर है हॉकी। आगा खा कब का संबंध जो है हॉकी से है, ठीक है। और दूसरा सवाल है फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, ये भी बहुत मस्ट एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आते रहते हैं हमेशा। तो ये सवाल का आंसर है फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को कहा जाता है, ये जो है चमोली, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय ऑप्शन दिया रहेगा दार्जिलिंग, गुवाहाटी, बेंगलुरु, केरल। तो इसमें से हमको चुनना होगा कि ऑप्शन कौन सा है, सटीक है। तो इसमें हम क्या बताएंगे? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय हो गया बेंगलुरु। और भारत में चौथा सवाल आपका है। चौथा सवाल है भारत में नौसेना दिवस किस तिथि को या किस दिन को मनाया जाता है? तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। 1 दिसंबर, 14 नवंबर, 4 दिसंबर और 14 सितंबर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से भी इसको हम हल कर छाट सकते हैं, 2 ऑप्शन निकाल सकते हैं। पहला है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर है भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ये 4 दिसंबर हो गया। और ये चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इस तरह से हम आगे के सवाल पर देखते हैं। साबरमती नदी अवस्थित है। साबरमती नदी अवस्थित है किस शहर के निकट? साबरमती नदी किस शहर के निकट स्थित है? तो अहमदाबाद ऑप्शन है, कानपुर है, दिल्ली है, अयोध्या है। तो अहमदाबाद नदी अवस्थित है, साबरमती नदी अवस्थित है अहमदाबाद के किनारे। और कानपुर जो है ऑप्शन, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये हम अगर चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और जल्द से जल्द हम सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1885, 1907, 1942 और 1928। तो इसमें हमको ऑप्शन चुनना है, कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था और एओहुम की अध्यक्षता में किया गया था। इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1850 ईस्वी में एओहुम इसके संस्थापक थे। और 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग का गठन किया गया था। और 7वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की?
तो इसका ऑप्शन दिया रहेगा 1875, 1828, 1942, 1950। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। और 1950 ईस्वी में भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। अब आगे के सवाल देखते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कथकली हो गया केरल। इसका आंसर है कथकली केरल। उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है ओडिसी। उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोलते हैं तो उसमें कथक नृत्य होता है। ठीक है। अब आगे के सवाल पर देखते हैं। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है शिव, कृष्ण, इंद्र, विष्णु। तो इसका आंसर है शिव। और आगे का सवाल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम की राजधानी ऑप्शन है इटली, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन। तो इसका आंसर हो गया एम्स्टर्डम की राजधानी हो गया नीदरलैंड, इटली की राजधानी हो गया रोम और दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गया सियोल और चीन की राजधानी हो गया बीजिंग। तो इस तरह से मैं आपको नए नए कंपटीशन से जुड़े सवालों को बताता रहूँगा। तो आज का इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाने सवाल आपको मैंने बताया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आज मैंने आपको पार्ट 1 मेरा ये पार्ट 1 वीडियो था। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।